नमस्कार दोस्तों। जब तक दबे कुचले शोषित प्रताड़ित परेशान सहायक सचिव भाई ग्राम रोजगार सहायक की भाइयों की आवाज़ को उठाया नहीं जाएगा, उनकी आवाज़ को बल नहीं दिया जाएगा, उनकी दुर्दशा पर कटाक्ष नहीं किया जाएगा, व्यंग्य नहीं किया जाएगा, उसको सोशल मीडिया के जरिए शासन तक पहुंचाया नहीं जाएगा, तब तक इस ऊंचे सुनने वाली सरकार को हमारी बात नहीं सुनाई देगी। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो इसी विषय पर है और आप इसको समझकर जानकर आपको एहसास होगा कि किस तरह से एक भद्दा मजाक हमारे साथ में किया जा रहा है। ये आदेश कुछ इसी तरह का है। दोस्तों, इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि हम लगभग सभी किसान पुत्र हैं और हमने देखा है कि जब हम खेत जोतते हैं, पहले के ज़माने में जब खेत जोता जाता था तो बैल का प्रयोग किया जाता था और यदि बैल अच्छे से नहीं चलता था, बैल अच्छे से काम नहीं करता था, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, इस आदेश के ज़रिए कुछ इसी तरह से कहा जा रहा है, इसी बात को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस बैल को बेचो मत। यदि वो बैल अच्छे से काम नहीं कर रहा है, अच्छे से खेत नहीं जोत रहा है, अच्छे से नाड़ी नहीं चला रहा है, तो उस बैल को बेचो मत, उस बैल का चारा बंद कर दो, उस बैल को खाना मत दो, चारा मत दो, सांदी मत दो और उस बैल को बेचो मत। तो इससे बेचारा वो बैल खुश हो रहा है कि अरे वाह, मुझे बेचा नहीं जाएगा, मैं ऐसे ही इस खेत में मजदूरी करता रहूँगा, क्या हुआ, बस मुझे आज का चारा नहीं मिलेगा लेकिन मुझे बेचा नहीं जाएगा। इसको एक और उदाहरण से देखते हैं। ये आदेश कुछ इसी तरह से है कि यदि आप एक दुकानदार हो और आपका कर्मचारी काम अच्छे से नहीं कर रहा है, तो आप उसको दुकान से निकाल नहीं रहे हो, काम से निकाल नहीं रहे हो, उसकी नौकरी नहीं छीन रहे हो, उससे ये बोल रहे हो कि मैं तेरी एक दिन की तनख्वाह काटता हूँ, मैं तेरे 10 दिन की तनख्वाह काटता हूँ, लेकिन तुझे दुकान से नहीं निकाल रहा हूँ। और वो बेचारा भोला भाला कर्मचारी ये सोचकर खुश हो रहा है, अरे वाह, मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, मैं तो काम करता रहूँगा, मेरा काम धंधा नहीं छीना जा रहा है। बेचारा वह यही सोचकर खुश हो रहा है। ठीक इसी तरह की एक विसंगति, एक कुसंगति इस आदेश में दिखाई दे रही है और एक भोला भाला रोजगार सहायक इस आदेश के निकलने के बाद में खुश हो रहा है कि अरे वाह, मुझे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, मेरा मानदेय काट लिया जाएगा। इतने में ही बेचारा खुश हो रहा है। और अन्य जो दमदार संगठन हैं, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और वेतन बढ़ोतरी कर रहे हैं, वेतन मान पा रहे हैं। तो दोस्तों, इस आदेश को समझने से पहले मेरी एक छोटा सी आपसे रिक्वेस्ट है, छोटा सा आपसे निवेदन है कि आप प्लीज़, यदि इस चैनल पर नए हैं और आपको जीआरएस भाई की संवेदना, उनकी पीड़ा सरकार तक पहुंचते हुए देखना है, उसमें सहयोग करना है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की अपडेट, इसी तरह के आदेश आपको देखने को मिलते रहें, आप जानते रहें। तो दोस्तों, आइए इस आदेश को समझते हैं। प्रति कलेक्टर जिला कार्यक्रम समन्वयक, ये जो है रोजगार परिषद, मनरेगा रोजगार परिषद का आदेश है और सभी मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टर को प्रेषित किया गया है। जिसमें क्या बताया गया है, विषय क्या है, ग्राम रोजगार सहायकों के संबंध में जारी स्पष्ट निर्देश उपरांत सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए जाने के संबंध में। इसमें बताया गया है कि सेवा समाप्त जो होती आ रही है उसके विषय में दोस्तों, सहायक सचिव भाइयों को, अन्य कर्मचारी भाइयों को किस बात का इंतज़ार रहता है कि भगवान करे कभी कोई ऐसा आदेश निकलेगा जिसमें हमारा नियमितीकरण होगा, जिसमें हमें सम्मानदेय वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक व्यंग किया जा रहा है कि हाँ, थोड़ा सा बेटर, मतलब इनको इनको जो है डंडे से मत मारो, झाड़ू से मारो। यहाँ पर इस तरह की बात की जा रही है। इनको नौकरी से मत निकालो, इनको थोड़ा बहुत दंड दो। क्यों? क्योंकि ये एक काम करने वाले बैल हैं, काम करने वाले बैल हैं। इन बैल को बेचो मत, इन बैल को भगाओ मत, बस इनका चारा पानी रोक दो। कुछ इसी तरह की बात इस आदेश में की जा रही है। इसको आगे देखते हैं दोस्तों। संदर्भ मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 21 जनवरी 2021 का आदेश है ये।
आगे देखते हैं। विषय अनुसार संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। उक्त के माध्यम से ग्राम रोजगार सहायक की सेवा समाप्ति एवं अपील संरचना के संबंध में परिपत्र जारी किया जा चुका है। यहाँ पर सेवा समाप्ति पर ही कुछ सेवा शर्तें जोड़ी जा रही है, उस विषय में उसका उल्लेख किया जा रहा है। किंतु समक्ष में प्राप्त हो रहे आवेदनों प्रकरणों में प्राय देखने में आ रहा है कि कतिपय जनपद जिला पंचायतों द्वारा ग्राम रोजगार सहायक की सेवा अभी भी समाप्त की जा रही है। यहाँ पर अक्सर जो है परिषद से बोला जा रहा है, परिषद में ये देखने को आ रहा है, परिषद इस बात की ओर ध्यान दे रहा है कि ग्राम रोजगार सहायकों की सेवा लगातार समाप्त की जा रही है। ठीक है, जबकि ग्राम रोजगार सहायक की सीधे सेवा समाप्त न की जाकर दंड प्रावधान क्रमशः चेतावनी, परिनिंदा, नो वर्क नो पे के आधार पर मानदेय को अस्थायी रूप से रोका कार्य पूर्णता तक जा सकने का प्रावधान किया गया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वही बात हो रही है कि आपके उस दुकान के कर्मचारी को भगाओ मत। आपके यहाँ जो कर्मचारी है, यदि हम कहें आप सब किसान भाई हैं, तो हम जो है हमारे खेत में हाली ग्वाल रखते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने उस हाली ग्वाल को भगाओ मत, बल्कि उस हाली ग्वाल की सैलरी काट दो, उसका मानदेय काट दो, उसको जो आप पर डे देते हो उसको काट दो, ना कि उसको आपके काम पर से निकालो। वो वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ये कि रोजगार सहायक की सीधे सेवा समाप्त ना की जाकर दंड प्रावधान किया जाए। क्या किया जाए? उसको चेतावनी दी जाए, ठीक है। उसके बाद में उसको परिनिंदा की जाए, उसको नोटिस दिया जाए, नो वर्क नो पे के आधार पर मानदेय को अस्थायी रूप से रोका जाए। उसके मानदेय को, उसकी सैलरी को कब तक रोका जाए? जब तक कि वो कार्य पूर्ण ना कर ले, जब तक कि वो टारगेट अचीव ना कर ले, इसका प्रावधान किया जाए। किसी भी अकारण ग्राम रोजगार की सहायक की सेवा समाप्ति किया जाना उचित नहीं है। तो यहाँ पर ये दर्शाया जा रहा है कि उसको जॉब से बाहर मत निकालो, उसकी सेवा समाप्ति मत करो, उसको दंड दो, उसका मानदेय काटो, उसको नोटिस दो कि जब तक वो कार्य पूरा नहीं करेगा तब तक उसका वेतन नहीं दिया जाएगा। तो क्या यही बात सभी कर्मचारी वर्ग पर लागू होती है? बिल्कुल नहीं होती है। तो क्या यहाँ पर मानवीय अधिकारों का हनन हो रहा है? क्या यहाँ पर शोषण हो रहा है? क्या यहाँ पर सहायक सचिव भाई प्रताड़ित हो रहे हैं? तो दोस्तों, वो आकलन आप पर, वो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जंगल में वही पेड़ सबसे पहले काटा जाता है जो कि सीधा होता है। जंगल में सबसे पहले चंदन पेड़ को ही काटा जाता है, बलि हमेशा बकरे की ही दी जाती है। तो इसी तरह से और भी कर्मचारी वर्ग हैं, उनसे भी कुछ गलतियां होती होगी, लेकिन वो नियमित है, वो परमानेंट है। यहाँ पर रोजगार सहायक एक कॉन्ट्रैक्ट बेस अंशकालीन संविदा कर्मचारी है, जहाँ पर बेचारा एक सहायक सचिव, एक रोजगार सहायक पिछले 14-15 सालों से सपना देख रहा है कि अब हम परमानेंट होंगे, हमको भी सम्मानजनक वेतन मिलेगा, हम भी इस महंगाई के ज़माने में अच्छे से हमारी नौकरी कर पाएंगे। इस आस में वो जी रहा है, इस आस में वो इस नौकरी को कर रहा है कि आज नहीं तो कल सरकार को हमारी दुर्दशा पर दया आएगी, रहम आएगा और हमारे भी दिन फिरेंगे। लेकिन दोस्तों, बेचारा रोजगार सहायक जब वो देख रहा है कि इतना ज़्यादा जब उसकी सेवा समाप्ति हो रही है, जब वो जॉब से बाहर हो रहा है, तो वो इसी पर खुश हो रहा है, इसी पर अपने दिल को दिलासा दे रहा है कि अब मेरी सेवा समाप्ति नहीं होगी, अब मुझे जॉब से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो आप उसके दर्द को समझ सकते हैं। वो किस बात पर खुश हो रहा है कि मुझे दर्द तो दिया जाएगा, लेकिन कम दर्द दिया जाएगा। मतलब मुझे जो है नौकरी से बाहर नहीं निकाला जाएगा, मेरी सैलरी काट ली जाएगी। इसलिए एक जीआरएस, एक बेचारा शोषित जीआरएस, इतने से आदेश में ही वो खुश हो रहा है। और कैसे खुश हो रहा है? जैसे मान लो वो नियमित हो गया हो। विडंबना देखिए दोस्तों कि आदेश क्या निकाला जाना चाहिए था कि जीआरएस पूरे पंचायती राज
पंचायती राज विभाग की आधारशिला है, नींव का पत्थर है, जो कि दिन रात परिश्रम करके सभी केंद्र की और राज्य की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जीआरएस को एक मुहावरे के तौर पर 12 नंबर का पाना भी बोला जाता है कि जहाँ कोई सा पाना काम ना करे, जहाँ जिस काम को कोई कर ना सके उस काम को जीआरएस करता है, उस काम को रोजगार सहायक करता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आधारशिला वाला पद है जो कि सभी योजनाओं का फील्ड पर क्रियान्वयन करता है। तो इसलिए इसका सम्मानजनक वेतन के साथ में इनका नियमितीकरण पर विचार किया जाए, इनको नियमितीकरण की अनुशंसा की जाती है। इस तरह से कुछ आदेश निकलना चाहिए था तो उन घावों पर मरहम लगता। लेकिन यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यदि जीआरएस यदि काम नहीं करता है तो उसको बाहर मत निकालो, डराओ धमकाओ। आगे देखते हैं, अस्थायी रूप से रोका जाए। हाँ, उपरोक्त दिनांक 21 जनवरी 2021 पूर्व के लंबित प्रकरणों के नियमानुसार प्रथम और द्वितीय अपील एवं दंड के प्रावधान के संबंध में कार्रवाई की जाए। तो ये आयुक्त मैडम का आदेश है जो कि सबक इसकी प्रतिलिपि समस्त संभाग आयुक्त को प्रेषित की गई है, समस्त सीईओ डिस्ट्रिक्ट को प्रेषित की गई है, समस्त सीईओ जनपद को प्रेषित की गई है। और दोस्तों यहाँ पर एक और ये दूसरा आदेश है ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों के विषय में। क्या दिया गया है कि ग्राम रोजगार सहायक उसके द्वारा अनुबंध पत्र से शासित होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेस, सिर्फ जीआरएस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया गया है एक नौकरी का। दंड स्वरूप उनके सेवा समाप्ति का प्रावधान किया गया है। कई बार ग्राम रोजगार सहायक के द्वारा छोटी मोटी त्रुटियां होने पर सेवा समाप्ति के अलावा अन्य प्रावधान न होने से उनकी सेवा समाप्त कर दी जाती है या कोई दंड नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पर स्पष्ट साफ साफ लिखा रहा है कि जीआरएस काम तो बहुत करता है, जब इतना ज़्यादा फील्ड पर काम करता है तो शिकवे शिकायत होती है। तो छोटी मोटी शिकवे शिकायत पर, क्योंकि इंसान जीआरएस भी क्या है, रोजगार सहायक भी क्या है, इंसान है, तो उससे भी जो है मानवीय भूल हो जाती है, त्रुटि हो जाती है। तो उन त्रुटियों का प्रावधान क्या किया गया है, उन त्रुटियों का कोई प्रावधान नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट उसकी सेवा समाप्त कर दी जाती है, जो कि गलत है। खेत में आप एक बैल आपके खेत को हाँक रहा है तो वो भी जो है जानवर है, तो उस जानवर को भी पता नहीं चलता, तो छोटी मोटी भूल हो जाती है, वो थक हार जाता है, इसलिए तेज़ी से वो खेत को हाँक नहीं पाता, तेज़ी से खेत को जोत नहीं पाता। तो इसलिए जो है उस बेचारे बैल को बेचो मत, उसका चारा रोक दो। तो इसी तरह से उस बेचारे ग्राम रोजगार सहायक को उसकी छोटी मोटी त्रुटियों पर, उसकी छोटी मोटी शिकायतों पर उसे नौकरी से बाहर मत फेंको, उसका मानदेय रोको। तो यहाँ पर इस बात पर जोर दिया जा रहा है। आगे क्या है, उक्त का समाधान करने के लिए ग्राम रोजगार सहायक की सेवा शर्तों में उल्लेखित अलावा दंड प्रावधान क्रमशः चेतावनी, उसको चेतावनी दो, ठीक है ना। आपके खेत में यदि कोई हली ग्वाल है तो उसे चेतावनी दो ठीक है, उसकी परनिंदा करो, उसको नोटिस जारी करो, नो वर्क नो पे। उसको ये बोलो कि तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हें वेतन नहीं देंगे के आधार पर मानदेय को अस्थायी रूप से रोक दो जब तक कि वो काम पूरा नहीं करे। उक्त अनुसार कलेक्टर जिला कार्यान्वयन समन्वय के अनुमोदन उपरांत कार्रवाई मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत करेंगे एवं प्रत्येक दंडी का कार्रवाई का रिकॉर्ड जिला पंचायत कार्यालय में रखा जाना होगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसके द्वारा ग्राम रोजगार सहायकों की नियुक्ति के से संबंधित दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दे रहे हैं कि संविदा सेवा समाप्ति एवं नियुक्ति से व्यथित अभ्यर्थियों के लिए उपचार के प्रावधान निम्नानुसार संशोधन किया गया है। ग्राम रोजगार सहायक की संविदा अवधि पूर्ण होने के पूर्व ग्राम रोजगार सहायक की संविदा सेवा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कार्यक्रम अधिकारी जनपद के स्थान पर कलेक्टर कलेक्टर सुनवाई करेंगे। सेवा समाप्ति की कार्रवाई उसके बाद में की जा सकेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है सेकंड पॉइंट कि संभाग आयुक्त के समक्ष उसकी पेशी होगी। प्रथम अपीली अधिकारी आदेश से व्यथित अभ्यर्थी द्वारा आदेश पारित होने के 30 दिन के अंतिम अपील
पंचायती विभाग में प्रस्तुत की जा सकेगी। प्रस्तुत अपील का 90 दिवस की समय सीमा में निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाएगा। उनका निर्णय अंतिम होगा। निर्णय आदेश के विरुद्ध कोई अपील ग्राह्य नहीं होगी। उपरोक्त संशोधन जारी होने से ये लागू, ठीक है। ये अपर मुख्य सचिव द्वारा जारी किया गया है ये आदेश। तो दोस्तों यहाँ पर ये बताने का प्रयास किया गया है कि उसको उसको समय दिया जाएगा। सहायक सचिव रोजगार सहायक को एक निर्धारित समय दिया जाएगा। उसको अपील को सुनवाई का अधिकार दिया जाएगा। डायरेक्ट उसकी सेवा समाप्त नहीं की जा सकेगी। उसको उसकी सुनवाई की जा सकेगी। एक लेवल पर सुनवाई होगी और वो लेवल स्टार्ट होगा जनपद से, फिर जिला में, जिला से फिर संभाग में, परिषद में, इस तरह से वो लेवल चलता रहेगा। तो इसी में भोला भाला रोजगार सहायक बहुत खुश हो रहा है कि मैं जैसे ऐसा खुश हो रहा है जैसे कि उसका नियमितीकरण हो गया हो। वो खुश हो रहा है कि अब मुझे नौकरी से नहीं हटाया जाएगा। लेकिन एक एक बहुत पुरानी कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। तो बेचारा रोजगार सहायक भी क्या करे। वो देखता आ रहा है कि मेरे साथी भाइयों की छोटी मोटी बातों पर नौकरी जा रही है, उनको जॉब से बाहर फेंका जा रहा है। चलो अब मैं इस नौकरी में बचा हूँ तो मुझे डायरेक्ट जॉब से बाहर नहीं फेंका जाएगा, मुझे सीधे जॉब से नहीं निकाला जाएगा, मेरी थोड़ी सुनवाई की जाएगी। अगर जनता जनार्दन द्वारा मेरी झूठी मोटी शिकवा शिकायत की जाती है तो मुझे मेरे अन्य जीआरएस भाइयों की तरह जॉब से नहीं निकाला जाएगा, मुझे मेरे अपील का अधिकार की दिया जाएगा। तो इसके लिए हमें माननीय हमारे आदरणीय वरिष्ठ जो अधिकारी हैं परिषद में जो बैठे हैं, हमारे माननीय नेतागण हैं, क्या उनका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम बहुत बुरे से अब बुरे, पहले हम बहुत बुरे, हमारी स्थिति क्या थी? बहुत बुरी थी। एकदम सेवा से बाहर निकाल देना, ये स्थिति बहुत बुरी है। एकदम टर्मिनेट कर देना, बिना सुनवाई के जॉब से बाहर निकाल देना, तो ये स्थिति बहुत बुरी थी। और अब उस बहुत बुरी स्थिति वो से बहुत हट गया। अब ओनली बुरी स्थिति बची है। कैसा कि अब आपको हम हटाएंगे तो सही, लेकिन डायरेक्ट ना हटाएंगे, हम पहले आपकी बात सुनेंगे, हम आपकी पहले बात समझेंगे। तो दोस्तों इसको एक थोड़ा सा पॉजिटिव तौर से ये देख सकते हैं कि एक नियमितीकरण तो बहुत दूर है वो मंजिल तो, लेकिन ये कह सकते हैं कि उस दिशा में एक छोटा सा कदम है। उस दिशा में एक हल्का सा, एक छोटा सा एक ये कदम है कि हाँ, अब आप जो है आपकी सीधे सेवा समाप्त नहीं होगी। उस आपको सुनवाई का अधिकार दिया गया है। आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा और हर लेवल पर आपकी सुनवाई की जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम जीआरएस संगठन, हम सभी जीआरएस भाई बहुत इसका परिषद के इस आदेश का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी पीड़ा को थोड़ा कम करा है, हमारी पीड़ा के दर्द को समझा है, हमारे काम के महत्व को समझा है, जाना है और उसको थोड़ा कम करा है कि हाँ, अब जो है हमको डायरेक्ट नहीं हटाया जाएगा। छोटी मोटी शिकवा शिकायत पर अब हमें सुना जाएगा, समझा जाएगा, हमारे पक्ष को भी रखा जाएगा। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद परिषद का, राज्य सरकार का। और आगे भी जीआरएस भाई उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से हमारे दर्द को, हमारी संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे अच्छे अच्छे आदेश निकलेंगे और एक दिन, आज नहीं तो कल, जीआरएस पंचायत सचिव भाइयों की तरह नियमित हो जाएगा। इसी आस पर कि हाँ, अच्छे दिन आएंगे। जीआरएस उम्मीद नहीं छोड़ेगा और ईमानदारी से अपना कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेख, ये वीडियो, ये प्रयास मेरा पसंद आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और आपसे मैं पुनः निवेदन करता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।